नमस्कार जी। मैं आज आपको कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कथा, महत्व और पूजा का विधि विधान ये बता रही हूँ, आप सुने। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के महाभयंकर असुर का अंत किया था और वे त्रिपुर के रूप में पूजित हुए थे, ऐसी मान्यता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र में शिव शंकर के दर्शन करने से जातक जन्म तक व्यक्ति की ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवाय संभूति, संति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। मैं अभी आपको महत्व बता रही हूँ और आपका कार्तिक पूर्णिमा का विधि विधान बता रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन यज्ञ करने से सांसारिक पापों और ताप का नाश शमन होता है। अन्न, धन एवं वस्त्र दान का बहुत महत्व बताया जाता है। इस दिन जो भी आप दान करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ मिलता है। यह मान्यता ये भी है कि जो आप कुछ भी दान करते हैं वह आपके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है। जो मृत्यु लोग जब हम यहाँ से त्याग करते हैं, मृत्यु लोग त्याग करने के बाद स्वर्ग में आपको जब जाते हैं तो आपको उसका प्राप्त होता है वो। और जो कार्तिक नहाती हैं जो महिला इस महीना भर, वो भी दान करती हैं, चांदी के दिए भी करती हैं। और कई जो माता बहनें हैं वो जाके मंदिर में जहाँ करती हैं वहाँ घर बना के आती हैं ईंट के, और उसमें हरा सब रख के आती हैं जिससे हरियाली रहे, खील पतासे रख के आती हैं, दिया जला के आती हैं शाम के टाइम। ऐसा करने का ये मतलब है कि भगवान के मंदिर में हम जब करेंगे, हम जितना बड़ा घर बना के आएंगे, भगवान से प्रार्थना कराएगा तो हो सकता है हमको वो घर वो जल्दी से जल्दी दिला दें। प्लॉट चाहिए तो प्लॉट के जैसे ईंट लगा के चारों कोने घेर के ईंट से बना के आते हैं। अपने मनो जैसा आपके मन में हो वैसा घर और भगवान जी से प्रार्थना की जाती है। और इस दिन दिवाली होती है, इसलिए मंदिर में ज़रूर दीप जलाएं, दीप दान जरूर करें, अवश्य करें, उसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। देवता और आपके घर के आगे भी 2 दिए जरूर जलाएं, घर में भी जलाएं, क्योंकि इस दिन इंसानों की दिवाली के बाद देव दिवाली होती है। इसलिए आप दीप जरूर जलाएं मंदिर में जाके, पीपल में, हर जगह जलाएं। मंदिर में देवताओं की दिवाली है तो वो जरूर आप मनाएं उस तरीके से। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, सरोवर एवं जहाँ पे धार्मिक स्थान होते हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सब जल्दी उठ के सूर्य होने से पहले स्नान करने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में भी आपको जैसे आपको संभव वैसे होती है। और महर्षि अंगिरा ने शास्त्रों के प्रसंग में लिखा है, यदि स्नान में, आप इस बात को ध्यान से सुने थोड़ा, कुशा और दान करते समय हाथ में जल एवं जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाता तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों में नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दान देते समय जब आप दान करें तो हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हो तो पहले संख्या का संकल्प ले लें कि आप कितनी संख्या में करना चाहें, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। इस दिन करवाएं जरूर। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख
संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी वो भी हैं दिवाली मनाते हैं। सिख संप्रदाय में संस्थापक श्री गुरु नानक जी देव का जन्म हुआ था। सिख जो होते सरदार भाई बहन वो मनाने वाले सुबह से ही स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरबानी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्तों पे चलने का संकल्प लेते हैं और वो चलते हैं। वो इसलिए भी सिख समुदाय के लिए भी है और सबके लिए है। वो भी गुरु नानक देव की दिवाली मनाते हैं, वो सबके लिए है। अब मैं आपको व्रत कथा बताने जा रही हूँ, आप सुने। वैष्णव मत में इस कार्तिक पूर्णिमा का बहुत अधिक मान्यता मिली है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी पूर्णिमा भी कहा जाता है गया है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्म योग बनता है, जिससे गंगा स्नान करने से पुण्य की बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और अधिक उत्तम फल की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी आपको बता रही हूँ कहते हैं, इसके नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा दी गई है इस पूर्णिमा को, और इसी दिन से पुष्कर मेला भी शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी की भी, और इस बार जो पड़ रही है उसमें भोले बाबा शंकर की भी है, और विष्णु भगवान का कार्तिक मास पूरा होता है और ब्रह्मा जी का भी है। और इस दिन का ये भी मान्यता ये भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि के समय वृष दान यानी कि बछड़ा जो होता है उसका दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करते हैं उसे यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा को जितने और लोग जितनी मानता है उतनी ही वैष्णव में भी मानता है। शिव में है उतना ही वैष्णव में भी है। इसको सब मानते हैं, सिख भाई बहन भी मानते हैं, सब मानते हैं। इस पूर्णिमा को देव पूर्णिमा कहा गया है। दान का जो भी आप कर सकते हैं वो करें, अवश्य करें। जो बहनें कार्तिक स्नान करती है उनका भी संपूर्ण हो जाता है। और एक गोला आधा काट के गिरी वाला गोला उसमें 365 दिन की बत्तियां भी जलाती हैं, वो तो जलाती हैं कार्तिक स्नान वाली, और भी जला सकते हैं। घी की बत्ती पीपल के पेड़ के नीचे जला के आएँ और दान करें। जो भी बताया वैसे करें आप, और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।